दोस्तों मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कीबोर्ड पर जो बटन होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते हैं? क्यों चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है? क्यों भारत के राजमार्गों पर मील के पत्थर अलग अलग रंग के होते हैं? क्यों नए वाहन के नंबर प्लेट पर A/F लिखा होता है? ऐसे ही कुछ रोचक सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो देखिए। दोस्तों हम सभी ने कीबोर्ड का प्रयोग तो किया ही होगा, तो क्यों कीबोर्ड के बटन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में नहीं होते हैं? दरअसल कीबोर्ड टाइपराइट का बदला हुआ रूप है। टाइपराइटर को 1868 में लैथम सोल्स ने बनाया था और शुरुआत में टाइपराइटर के बटन ABCD की सीरीज़ में ही होते थे, लेकिन इन बटनों की सहायता से टाइपिंग करना कठिन होता था और इस कठिनाई को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई बदलाव किए गए और सबसे पहले उन अक्षरों का चयन किया गया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें अंगुलियों की पहुँच के हिसाब से क्रम में लगाया गया और 1873 में शोल्स ने एक नए तरीके से बटनों वाले टाइपराइटर का निर्माण किया। इसी का नाम QWERTY क्वेटी रखा गया और बाद में यह मॉडल सोल से रेमिंगटन एंड सन्स ने खरीद लिया और 1874 में रेमिंगटन ने कई और कीबोर्ड भी बाजार में उतारे। और जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कंप्यूटर में भी इसी कीबोर्ड का प्रयोग किया गया। हालांकि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड और टाइपराइटर में प्रयोग होने वाले बटनों में थोड़ा सा अंतर है और यही कारण है कि कीबोर्ड के बटन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में नहीं होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो लोग या वाहन चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं वे सभी लाल कलर के प्लस का एक चिन्ह प्रयोग करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जिस प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है वह रेड क्रॉस का संकेत है, जो चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन है। रेड क्रॉस की मूल अंतर्राष्ट्रीय समिति 1963 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेनरी डुनेंट और गुस्ताव मोनियर द्वारा स्थापित की गई। यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहुंचाना जा सके। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा अगर दूध में नींबू या कुछ खट्टा पदार्थ गिर जाता है तो दूध फट जाता है, पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है। दूध जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण, केसिन और लैक्टिक अम्ल अनेक प्रकार के रसायन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा खटाई में सिट्रिक अम्ल होता है। जब इसे दूध में मिलाया जाता है तो दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दूध फट जाता है। वसा तथा केसिन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं। इसी घटना को हम दूध का फटना कहते हैं। दोस्तों आपने एयर कंडीशनर तो देखा ही होगा और आपने ये भी देखा होगा कि जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें से पानी निकलता रहता है, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल एयर कंडीशनर से पानी निकालने की क्रिया को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी भरकर रख देते हैं तो ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है और कुछ समय के बाद वह बूंदें पानी के रूप में ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है और यही बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी का रूप ले लेती है और यही पानी एयर कंडीशनर से बाहर निकलता है। यही कारण है कि एयर कंडीशनर से पानी निकलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग नई गाड़ियाँ लेते हैं उनके पीछे A/F लिख देते हैं, चाहे वो गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो। अधिकतर नई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर यह लिखा आपको मिल जाएगा, पर आपने कभी ये सोचा है ये क्यों लिखा जाता है? तो आइए जानते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत नए और पुराने वाहनों का पंजीकृत होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया आदि जब शोरूम से निकलती है तो उसमें एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्परेरी नंबर नहीं दिया जाता है तो उसकी नंबर प्लेट पर A/F, इसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता है तब तक उसको नंबर प्लेट पर A/F यानी अप्लाइड फॉर लिखने की छूट मिल जाती है। आपने कभी अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। यूनेस्को द्वारा 1983 से विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें और शिल्पकला बौद्ध धार्मिक कला के उत्सुक नमूने माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं।
ये अजंता गांव के पास है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के उत्तर में लगभग 102 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। यह सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है। अजंता में लगभग 30 गुफाएं हैं, जिसमें 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ व उनके दल द्वारा सन 1819 में की गई थी। वे यहाँ शिकार करने आए थे, तभी उनके कतारबद्ध 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई थी। इन गुफाओं को ग्रेनाइट की चट्टानों को खोखला कर बनाया गया है। इन गुफाओं के अंदर गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र बने हुए हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की है। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र भी उकेरे गए हैं, जो यहाँ की उत्सुक चित्रकला व मूर्तिकला के बेहद ही सुंदर नमूने हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते समय आपने सड़क पर अलग अलग रंग के मील के पत्थर तो देखे ही होंगे। आपको बता दें कि मील के पत्थर एक प्रकार का पत्थर है जो हमें बताता है कि निश्चित स्थान से हमारी मंजिल कितनी दूर है। भारत में सभी सड़कों पर एक जैसे मील के पत्थर नहीं होते हैं। यह मार्ग पर निर्भर करता है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला और गाँव की सड़कों के लिए अलग अलग रंग की पट्टियों वाले पत्थर होते हैं। सड़क पर चलते वक्त या गाड़ी चलाते समय किनारे में एक ऐसा पत्थर दिखे जिसका ऊपरी हिस्सा पीले रंग का हो, तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। ये हाईवे राज्यों और शहरों को आपस में जोड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन हाईवे को मेंटेन करती है। जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि स्टेट हाईवे राज्य के जिलों को आपस में जोड़ता है। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के हाथों में ही होती है। काले, नीले या सफ़ेद रंग के पत्थर, जब आपको सड़क पर काले, नीले या सफ़ेद रंग के मील के पत्थर दिखे तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में प्रवेश कर चुके हैं। इस सड़क पर देखभाल उसी शहर के प्रशासन द्वारा ही की जाती है। नारंगी रंग के पत्थर, अगर आपको नज़र नारंगी रंग के पत्थर पर पड़े तो समझ जाइए कि आप किसी गाँव में आ चुके हैं। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।